उस रुकिए, अरे पापा ने समझा देंगे। चलो अब सर समझाएंगे बाबू। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग होमवर्क तुम लोग होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हो ना? करते हैं सर। 2 या 3 ही बच्चा जो है जो बेसिक क्लास का होमवर्क भेजा है, और ज्यादा बच्चा नहीं भेजा है। बताओ, होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर कैसे सीखोगे? फिर बेसिक इंग्लिश कैसे स्ट्रांग होगा? चलो हम लोग इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? कौन सा प्रोनाउन पढ़े थे बाबू? सर कौन कौन हम लोग होमवर्क भेजा है सर? हम लोग इसके पहले नाम तो लिखा नहीं है, कुछ का नाम लिखा हुआ, कुछ का नहीं लिखा हुआ बाबू। प्रोनाउन सर बताइए हम ना। इसके पहले हम पढ़े थे एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़े थे। यस सर। अब पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट। इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित होता है, मतलब कहने का अनसर्टेन होता है। इसमें ना अनसर्टेन पर्सन की बात किया जाता है या अनसर्टेन थिंग्स की बात किया जाता है, मतलब इसमें ना निश्चित ना संख्या नहीं बताया जाता है। देखो क्या इसका डिफिनीशन कह रहा है। द प्रोनाउन विच इज यूज टू शो एन अनसर्टेन पर्सन। इसमें जो है क्या प्रोनाउन, वैसा प्रोनाउन है ना जिसका प्रयोग है ना टू शो दिखाने का काम करते हैं। एन अनसर्टेन पर्सन है ना, अनसर्टेन पर्सन दिखाते हैं। इसमें पर्सन को है ना गिनती नहीं पता है ना कि ये पर्सन इसमें कितना है। या थिंग्स, अनसर्टेन थिंग्स, मतलब इतने इसमें जो है वस्तु के बारे में नहीं पता गया कि इसमें कितना लिमिट है ना, कितना संख्या, ये नहीं बताया जाएगा। इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। सही है। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है डिफिनेशन? द प्रोनाउन विच इज यूज टू शो एन अनसर्टेन पर्सन टू थिंग्स इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। मतलब कहने का अर्थ जो है इंडेफिनिट जो है अनसर्टेन को दिखाता है, अनसर्टेन को दिखाता है। अनसर्टेन पर्सन हो जाए या तो थिंग्स हो जाए, मतलब पर्सन या वस्तु को दिखाने का काम करता है, और वही अनसर्टेन इसमें होता है। इसमें संख्या लिमिट नहीं होता है कि संख्या कितना है। समझ में आया बाबू डिफिनीशन? यस सर। मतलब इसमें संख्या लिमिट नहीं किया गया है, अनसर्टेन रहता है, निश्चित नहीं रहता है ना। उसी को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं बाबू। देखना कि एवरी, सम, एनी, नो, इधर देख लेना बाबू है ना। इससे हम लोग है ना 12 12 बनाते हैं ना, 12 बना रहे हैं। कैसे बन रहा है दिखना इधर। एवरी, सम, एनी, नो है। इस बार इधर लिखा हुआ बॉडी, वन, थिंग, ठीक है। बड़ी लिखा हुआ, वन लिखा हुआ, थिंग लिखा हुआ, मतलब कहने का अर्थ है कि प्रत्येक के साथ ये जाएगा। एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, है ना। देखो लिखा हुआ एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग। ऐसा ही सम के साथ अगर लिखा जाए तो सम को बोलेंगे एवरी, समबडी, समबडी लिखा हुआ, समवन, समवन लिखा हुआ, समथिंग, समथिंग लिखा हुआ। सही है। उसी प्रकार एनी के साथ ये 3 लिखा जाएगा। एनीबडी तो एनीबडी लिखा हुआ है, एनी वन, एनी वन लिखा हुआ, एनीथिंग, एनीथिंग लिखा हुआ। सही है। फिर ऐसा ही नो के साथ तीनों आएगा है ना। नो बडी, यहाँ नो बडी लिखा हुआ, नो वन, यहाँ नो वन लिखा हुआ, नोथिंग, नथिंग है ना, ये नथिंग लिखा हुआ। कहने का अर्थ इधर जो है 4 लिखा हुआ है और इधर 3 लिखा हुआ है, मतलब कहने का अर्थ है 4 मल्टीप्लीकेशन 3, यहाँ 12 बन रहा है। देख लो ये काउंट करोगे टोटल का टोटल ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 12। कितना होगा? 12 होगा। फिर से हम बनाने के लिए
फिर से बनाने के लिए सिखा रहे हैं कैसे वो बना ये वाला है ना, ये कैसे इसको डिटेल किए हैं, इसको एक बार फिर रिकॉल करते हैं। इधर देखना बाबू है ना, एवरी से 3 बनाते हैं, एवरी वाले से 3 बनाते हैं, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, जो लिख दिए हैं नीचे बाबू, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग। सही है, समझ में आ रहा है? उसी उसी प्रकार हम सम से बना रहे हैं 3 है ना, सम से बना रहे हैं तो somebody, someone, something, somebody, someone, something लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ऐसे एनी से हम बना रहे हैं 3 बाबू है ना, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग है ना, तो एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। सही है। फिर नो से बना रहे हैं 3, तो नो बडी, नो वन, नथिंग है ना, नो बडी, नो वन, नथिंग। मतलब कहने का अर्थ है सभी से, ये ना सभी से 3-3 बन रहा है, इसलिए हो गया। इस टोटल का टोटल कितना हो गया बाबू? इनडेफिनिट प्रोनाउन कितना है? 12 है। कितना है? अगर इनडेफिनिट प्रोनाउन कितना है बाबू? 12 है। 12 कैसे बना ये पता चला? Yes 12 sir. कैसे बना पता चला? Yes sir. Yes, sir. आगे No, इरेज sir. करें इसको, इरेज करें। Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बाबू, एक बार रिकॉल फिर से ऊपर से करते हैं। इनडिफिनिट प्रोनाउन जो होता है अनसर्टेन पर्सन उसमें बोला जाता है, या तो अनसर्टेन थिंग की बात किया जाता है ना। ये इतना जो है ना, ये 4 इधर है, इससे हर प्रत्येक में 3-3 जोड़ा जाता है, इसमें है ना 3 बनता है। तो कहने का अर्थ है टोटल का टोटल 12 इसमें बनेगा है ना। एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। इसी प्रकार नोबडी, नो वन, नो थिंग। ठीक है, ये सब सारा का सारा जितना भी है 12 का 12 है, इनडिफिनिट प्रोनाउन है। और इसका डिटेल रूल्स हम लोग को है ना, ये कैसे ये यूज करता है, ये सब सारा का सारा। बाबू कीप साइलेंट, तभी समझ पाओगे, बोलोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर चला जाएगा। ये जो है सारा का सारा जितना भी देख रहे हो ये सब सिंगुलर होता है। क्या होता है बाबू? क्या होता है? करा जितना करा, ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर सिंगुलर। कह रहा है कि ऑल जितना भी है, ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर सिंगुलर। क्या होता है बाबू? ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर सिंगुलर। यही नोट्स लिखाते हैं। अब इरेज करें बाबू, अब हम लोग को Yes, बनाना है sir. क्या? ओके Yes, sir. No, sir. बाबू कीप साइलेंट। Yes, sir. सारे बच्चे शांति से पढ़ेंगे बाबू, जो इधर उधर करेगा उठा बेटी करवा देंगे। सर सबसे पहले बिना लिखना है। हाँ बाबू, इन नोट है तो नहीं लिखोगे तो फिर बनेगा कैसे क्वेश्चन? सर ये लिखना है। हाँ बाबू लिखना है, ये नोट है तो नहीं लिखोगे तो फिर बनेगा फिर कैसे? सर आवाज सर ये लिखना है। हाँ बाबू लिखना है। नैतिक बाबू कहाँ गायब है जी? कैमरा के सामने से कहाँ गायब है नैतिक बीकानेर भिलाई? नैतिक भिलाई बाबू, सारे बच्चे सिंसियर होके पढ़ेंगे बाबू।
बाबू संकल्प सौम्या शैतान, बैठ के पढ़ो जी सौम्या। ओके पढ़ रही है। आदित्य भाई बैठ के नहीं पढ़। सारे बच्चे बैठ के पढ़ेंगे टेबल पे। सौम्या बैठी बाबू, नहीं तो इधर से लीव कर देंगे फिर। लवनिया वीडियो ऑन करो बाबू। आयान शैतान ऑन कीजिए। साइड प्लीज। ओके बाबू 1 मिनट। लिखो दीप्तांशु। सर वो लॉस्ट लिखा है क्या सर? हाँ लोस्ट लिखा हुआ है। सर वो फर्स्ट। सर सर सब हाँ खुद से बाबू। करना है क्या आप कराएंगे? हम कराएंगे ना, पहले हम समझाएंगे ना। तो खुद से करना है। नहीं बाबू, पहले राइट डाउन करना है, सिर्फ हम बताएंगे। राइट डाउन करो फिर हम बताते हैं इसको। समझाएंगे तभी तो बनेगा। सर ब्लर आ रहा है, दिखाई नहीं दे ब्लर आ रहा। सर। राइट डाउन करो जल्दी जल्दी जल्दी। कौन गा रहा है? के बाद सेकंड नंबर में सर क्या लिखे हैं? सेकेंड नंबर में कहा बाबू? इन द के बाद क्या चीज के बाद? इन द इन द वर्ल्ड लिखा हुआ। ये वर्ल्ड लिखा हुआ, WORLD वर्ल्ड। सर। हाँ बाबू। सर आप जब इंग्लिश की टेस्ट होगी फिर आप इसमें मीन्स एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। मतलब सम आपने लिखा ना, सम वन दैट हाँ आपने एक हिंट दिया ना, हैज हैव, वो आप दे हाँ सकते हैं क्या हाँ टेस्ट में? देंगे नहीं। हाँ ये वाला टेस्ट में पड़ेगा। टेस्ट कब जब लेंगे? टेस्ट जब जैसे ही प्रोनाउन खत्म हो जाएगा फिर उसका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है सर गूगल फॉर्म में लेंगे या बोर्ड पे लिख के? बोर्ड पे लिख के होगा बाबू, बोर्ड पे लिख के होगा। बोर्ड पर लिख दिया जाएगा। प्रोनाउन जैसे ही खत्म हो जाएगा उसका टेस्ट ले लिया जाएगा। सर कब? प्रोनाउन जब खत्म हो जाए, अब ज्यादा नहीं बचा, अब एक और बचा है ना। कितना नंबर लाइन का? सर ये 9 नंबर हो गया सर, एक लास्ट 9 नंबर है ना, एक और है बचा हुआ। रिलेटिव बचा हुआ है ना, रिलेटिव प्रोनाउन बचा हुआ। हाँ रिलेटिव प्रोनाउन बचा हुआ। नेक्स्ट संडे रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि ये सब में ना लॉन्ग रूल्स है ना, रूल्स इसमें ज्यादा है ना, तो इसमें टाइम लग जाता है इन लोग। सर सब लोग का हो गया बाबू? राइट डाउन हो गया? राइट डाउन हो गया नो सर। नो सर। बाबू सर बस 2 मिनट ना। सर फ्यू मिनट। सर फ्यू मिनट। ओके जिसको नहीं दिख रहा ग्रुप में भेज दिया गया है बाबू। सर आई हैव डन। डन हो गया बाबू सबका? नो सर। इधर- नो सर। सर मैं सेकंड नंबर पे हूँ। जल्दी है ना, जल्दी करो। सर मैं फर्स्ट नंबर। सर कोई ईशु नाम का लड़का आपको बाबू है ना, फोन किया था पहले ना क्या? देख लो, उसके बाद फिर राइट डाउन करने का मौका दे देंगे। ठीक है आप जल्दी मिटा देते हैं। बाब नहीं है ना, मौका देंगे, लिखने का मौका दे देंगे। ठीक है इधर देखो पहले, है ना, सब लोग इधर देखो। लिखा हुआ है कि ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर सिंगुलर, है ना। इंडेफिनिट प्रोनाउंस कितना था बाबू, कितना संख्या था? 12। कितना था?
12 जितना भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस था 12 था, सभी का सभी क्या है, सिंगुलर होता है। क्या होता है बाबू, क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब सिंगुलर होगा बाबू, जैसे ही सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगा उसके साथ, तो वो भी क्या होगा, सिंगुलर। देख लो, एंड आर यूज्ड विथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे ही जब यही सिंगुलर हो गया तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसा यूज करेंगे बाबू, सिंगुलर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, साथ ही साथ अगर पजेसिव पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो ये भी सिंगुलर ही लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा बाबू, सिंगुलर। कहने का अर्थ है कि अगर सब जितना भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, सारा का सारा 12 इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, 12 पूरा का पूरा सिंगुलर होता है। जितना ये सिंगुलर है तो ये हेल्पिंग वर्ब भी आएगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। यहाँ तक कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव उसके साथ आएगा उस सेंटेंस में तो वो भी सिंगुलर होगा। क्या होगा बाबू, सिंगुलर। क्या होगा। चलो एक नोट इसमें ध्यान देना, क्या इस ये सब बनाने से पहले एक ध्यान देना कि जिसके लास्ट में वन लगा हुआ है या जिसके लास्ट में बड़ी लगा हुआ है वो सब पर्सन कहलाता है। क्या बाबू, वो सब पर्सन होता है। क्या होता है बाबू, पर्सन को डिनोट करता है। हाँ, पर्सन को डिनोट करता है। यहाँ भी नोट लिख देते हैं ना, नोट में लिख देते हैं, ये राइट डाउन कर लेना कि वन और बॉडी वाला ना पर्सन्स होता है, ठीक है। लेकिन लेकिन थिंग वाले जो होता है ये वस्तु है। ये क्या है, ये तो वस्तु है ना, तो थिंग वाला होगा तो ये ऐसे भी थिंग ही है, सही है। मतलब वस्तु है ना तो ये वस्तु ही होगा। इधर देखना बाबू, अब देखो क्या, अब हमें इसे बनाना है, हमें बनाना है। देख लो, समवन लास्ट में क्या लगा हुआ, वन लगा हुआ ना, लास्ट में क्या लगा हुआ, इसका मतलब ये पर्सन को डिनोट कर रहा है। अभी लिखा है ना कि जिसके लास्ट में ना वन लगा रहेगा, ओ यानी वन लगा हुआ रहेगा, वो क्या कहलाएगा बाबू, पर्सन कहलाएगा ना। तो कह रहा है जब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है बाबू, अभी बता कहाँ रहे हो, देख लो इधर पहले। इस बाबू इस समवन जो है, समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। पहले ये बताओ, समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यस सर। जब इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो देख लो ये सिंगुलर होता है। क्या होता है, ये क्या होता है, सिंगुलर। तो बताओ, हैज सिंगुलर होता है या हैव सिंगुलर होता है, ये बता दो। हैज सिंगुलर, हैज और हैव में कौन सिंगुलर होता है, तो यहाँ पुट हो जाएगा सिंगुलर, ये हैव यहाँ गलत हो जाएगा, सही है। अब हम बोले हैं कि आर यूज्ड विथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब तो आ गया, एंड पजेसिव एडजेक्टिव भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब देखो बाबू, पजेसिव एडजेक्टिव आया, ठीक है। अब देखना पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ हिज भी आया है ना, और यहाँ क्या है, यहाँ इट्स भी लगा है ना। पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ क्या है, यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव सेंटेंस इतना ही है क्या, someone has lost his, टीचर कोई लिखना चाहिए। यहाँ बाबू यहाँ हिज लिखा है ना, यहाँ हिज की जगह पर यहाँ, एक मिनट तुम ऐसे यहाँ जो है इसके बाद पेन भी होगा, पेन डाल लो है ना, तभी सेंटेंस सही होगा। अदरवाइज ना, अगर यहाँ जब तक नाउन नहीं डालेंगे तो नाउन के पहले तो एडजेक्टिव नहीं होगा। अब यहाँ फील करना है हिज और इट से, सही है बाबू। देख लो, फिल इन द ब्लैंक्स का जस्ट बाद पेन है ना, वहां डाल लो, वहां पेन डाल लो, वहां यस सर कर ली। वहां पेन डाल लो, उसके बाद फिर हिज और इट्स में डालना। देखो कैसे डालते हैं, इधर देखना सब लोग बाबू, यहाँ पेन डाल लिया सब लोग, यहाँ पेन डाल लिया सब लोग। यस सर। नहीं तो सेंटेंस गलत Yes, हो sir. जाता, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में जो होता है और भी अकेला जो है ना, पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी नहीं आता। जब भी आता है ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो ये कभी नहीं आ सकता है। अगर इसको बोल दिया पजेसिव एडजेक्टिव तो ये गलत हो जाएगा। ये पजेसिव प्रोनाउन हिज भी होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, तो ये यहाँ सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव की बात किया गया है, तो पजेसिव एडजेक्टिव जो है अपने बगल में नाउन लेता है। पजेसिव एडजेक्टिव है जो अपने बगल में नाउन लेता है। देखो यहाँ नाउन क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में ही पेन लिखा हुआ है ना, हम वहां छोड़ दिए थे।
चलो इधर देखना, हम फिर से बताते हैं बाबू, है ना। लिखा हुआ था क्वेश्चन कि समवन था, हम समवन को पहले ये देखेंगे, समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, जितना भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है सारा का सारा सिंगुलर होता है। जब ये सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा बाबू, सिंगुलर। बताओ हैज और हैव में सिंगुलर कौन है, हैज और हैव में, हाँ तो हैज हम लोग यहाँ लिख दिए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ कि लॉस्ट फिल इन द ब्लैंक पेन लिखा, हमें भरना है, हिज से भरना है और इट्स से भरना है। इट्स तभी का, इट्स को तभी हम बाबू, इट्स तभी लिख सकते हैं ना जब ये थिंग की बात रहता। यहाँ थिंग लास्ट वाले, थिंग वाले रहता, यहाँ तो पर्सन की बात किया गया है ना। यहाँ पर्सन है, समूह जिसके लास्ट में वन लगा रहेगा या बॉडी लगा रहेगा वो पर्सन कहलाएगा। तो जैसा ही हो जाएगा, तो ये तो थिंग वाले के लिए यूज होता है इट्स, इसलिए यहाँ हो जाएगा हिज पेन। क्या हो जाएगा, हिज पेन। समझ में आया सब लोगों को, समझ में आया सब लोगों को। तो यहाँ हम लोग पुट कर दें, ब्लर दिख रहा है। नो ब्लर दिख सर, रहा है। चलो नो सर, तुम्हारा नेट इशू होगा बाबू। इधर देखना बाबू, इधर देखना, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। समझ देखो आया। देख लो बाबू, एवरीथिंग है, एवरीथिंग जैसा ही आया तो हम लोग जानते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है बाबू, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वो भी देख लो लास्ट में थिंग लगा हुआ है, मतलब अगर इसका मतलब प्रोनाउन अगर यूज इसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे तो इसके लिए इट उपयोग होगा। क्या होगा बाबू, देखना इधर, अब देखना एवरीथिंग है ना, ये सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी तो सिंगुलर होगा, हेल्पिंग वर्ब भी तो सिंगुलर होगा। बताओ हैज है में सिंगुलर क्या है, हैज सिंगुलर होता है या हैव तो प्लुरल होता है, हैज सिंगुलर होता है। यहाँ तक में समझ में आया बाबू, क्योंकि यही एवरीथिंग ही होता है बाबू सिंगुलर, क्योंकि हम लोग यहाँ दिया देख लो, ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर सिंगुलर, है ना, कि जितना भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है सारा का सारा क्या होता है बाबू, सिंगुलर। जब यही सिंगुलर होगा, जब यही सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर डाल दो। फिर कह रहे हैं कि पजेसिव बाबू कीप साइलेंट है ना, कीप साइलेंट, नहीं तो म्यूट कर दिया जाएगा। कीप साइलेंट, बाबू कौन बोल रहे हो। पजेसिव एडजेक्टिव भी क्या होता है बाबू, सिंगुलर होता है। देख लो, अब बताओ अगर यहाँ थिंग वाले के लिए हिज लगाएं या इट्स लगाएं, बताओ पजेसिव एडजेक्टिव इसके लिए क्या यूज करें, हिज लगाएं या इट्स लगाएं। यहाँ इट्स होगा ना, क्योंकि यहाँ लास्ट में थिंग लगा हुआ है, थिंग लगा हुआ है, इसलिए हम लगाएंगे इट्स लगाएंगे, ठीक है। फिर ऑन इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड, ये सही है। दो समझ में आया बाबू एग्जाम्पल की, फिर से रिकॉल करें, समझ में आया। सर मुझे समझ नहीं आया, सर नहीं मुझे समझ में नहीं आया। नो हाँ, सर, बाबू फिर से देखना, ठीक है। इधर देखना गौर, इधर देखना सब लोग कि समवन है ना, क्वेश्चन जो था तो समवन लिखा हुआ था। हम लोग अभी 12 लिखाए थे, 12 लिखाए थे कि समवन उसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है ना सिंगुलर होता है। देख लो, ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर सिंगुलर, यहाँ लिखा हुआ है, तो ये तो सिंगुलर है। जब यही सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब जो आएगा बनाने के लिए वो भी सिंगुलर होगा। तो हैज में सिंगुलर हैज होता है, इसलिए हैज को लिख दिए, हैव को काट दिए, है ना। जब जैसे ही फिर आगे बढ़े रूल्स को पढ़े, आर यूज्ड विथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब पे यहाँ सिंगुलर डाल दिए। एंड पजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर होता है, तो पजेसिव एडजेक्टिव देखो यहाँ हिज और इट्स से लगाने लगी कहा, है ना। तभी हम नोट पढ़े, एक और नोट पढ़े कि वन और बॉडी जिसके लास्ट में लगा रहेगा, देखो इसके लास्ट में वन लगा हुआ, तो वन लगा हुआ तो ये इसका मतलब ये पर्सन हुआ, है ना। तो ये इट्स जो आता है ये वस्तु के लिए आता है, थिंग के लिए आता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ वन लगा हुआ, इसलिए यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हिज। आया समझ में सब लोगों को, यस आया समझ में।
आगे बढ़ते हैं, इधर देखना है। Yes, sir. एवरीथिंग बाबू, एवरीथिंग भी जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होता है, जब यही सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो हैज है में सिंगुलर हैज हो गया। अब पजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर होगा, लेकिन देख रहे हैं ना लास्ट में थिंग वाला है, तो थिंग वाला इट्स लेता है, ना कि हिज लेगा, तो हिज को काट दिए, इट्स चुन लिए वहां, ठीक है। इधर देखना बाबू, अब लास्ट का 3 नंबर हम क्वेश्चन बनाते हैं। लिखा हुआ somebody, क्या लिखा हुआ बाबू? somebody। जैसा ही somebody आया तो हम समझेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन सारा का सारा इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होता है, तो जब ये सिंगुलर होगा, जब यही सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा बाबू? सिंगुलर होगा। तो बताओ बाज बेयर में सिंगुलर कौन सा है? बाज होता है ना? हाँ, बेयर तो प्लुरल होता है, इसलिए हाँ हो जाएगा बाज। आर यू अंडरस्टैंड बाबू? समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. चलो sir. इरेज करें, Yes, sir. इरेज करें। No, sir. Yes, sir. No, सर आप बोलते हैं लिखने का टाइम दीजिएगा। ओके, राइट डाउन करने के लिए है ना, टाइम देते हैं 1 मिनट, जल्दी करो, टाइम देते हैं बाबू, लिखो सब लोग सर हो गया। जल्दी से, और बड़का जल्दी से लिखो। सर मुझे 2 नंबर का अच्छे से समझ नहीं आया। 2 नंबर का समझ में नहीं आया? एवरीथिंग बाबू इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन सारा इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लेगा। हैज और हैव में सिंगुलर हैज होता सर, है, मुझे- इसलिए हैज डाल। पजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर होता है, तो देख लो आगे में पजेसिव एडजेक्टिव भी है ना, इट्स सिंगुलर वाला होता है। थिंग देखो लास्ट में थिंग लगा हुआ है, इसलिए इट्स होगा। सर मुझे थर्ड नंबर समझ में नहीं आया। थर्ड नंबर समझ में नहीं आया? थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ बाबू, है ना, somebody लिखा हुआ। somebody जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन सारा का सारा सिंगुलर होता है, तो somebody जब सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगा सिंगुलर। तो बाज बेयर में सिंगुलर क्या होता है? बाज होता है या बेयर होता है? अरे वाज। बाज होता तो बाज भर दिए वहां फिल में, कर दिए ना। समझ में आ गया सब लोग को? यस राइट डाउन सर। हो गया बाबू सबका? राइट डाउन हो गया Yes, सबका? सर लास्ट क्वेश्चन लास्ट। सर हो गया। हो गया ना? इरेज करते हैं, लास्ट क्वेश्चन नहीं हुआ। यस सर। जल्दी करो है ना लास्ट वाला। सर कंप्लीट। कंप्लीट हो गया? यस सर ये वाला नोट, ये वाला दोनों नोट हो गया था बाबू, ये वाला भी नोट लिख लिया ना, राइट डाउन कर लिया था ये वाला? ओके 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 बाबू, अगला नोट्स में हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है? सर लास्ट वाला रेस मत करिए। ओके जी नहीं होगा, एस होगा। हिंस होगा। हिंस। नोट नंबर 3 होगा ये वाला। नेक्स्ट संडे टेस्ट। सर हम बाबू सर ये एस एल और पॉइंट क्या होता है? क्या बाबू? एस एल पॉइंट। 1 मिनट, सर हाँ बाबू रुक जाओ 1 मिनट, है ना? वो होगा ना ये 4 नंबर है। सर, नंबर 2 होगा ना सर, नोट नंबर 2 ना। सर नंबर लिख लेना अपने 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 कॉपी के हिसाब से नोट, है ना, नोट नंबर लिख लेना, है ना। यहाँ 3 लिखे तो 4 है तो 4 कर लेना वहाँ बाबू। सर हाँ बाबू, एस एल पॉइंट के नीचे में क्या लिखा हुआ है? क्या चीज वाले के नीचे में? एस एल पॉइंट। क्या बोल रहे हो? ये somebody लिखा हुआ जिसके नीचे पूछ रहे हो? ये somebody के नीचे सिंगुलर दिखा है, ये SL लिखा हुआ है, ऐसे सिंगुलर लिखा हुआ है। डन हो गया? सर सम के बाद क्या लिखा है?
अफर्मेटिव लिखा हुआ, सम लिखा हुआ AFFIRMATIV, अफर्मेटिव लिखा हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े हो ना, एनी निगेटिव होता है और इंटरोगेटिव में यूज होता है, सम जो है अफर्मेटिव में यूज होता है, ये लिखा हुआ। बातें कर लेगी तो पहले पढ़ तेरे को कैसे पता? तेरा राइटिंग मत तो आयांश बाबू वीडियो ऑन करो जी, आलिया बोली ऑन कीजिए। ए दीपक, शैतान बंद करके सोया हुआ है। शिवम चंद्रा, समीर शर्मा ऑन करो बाबू। लवन्या बोली, ए शिवम कुमार वीडियो ऑन करो, बोला। शिवम हैदराबाद ऑन कीजिए। ऑन। चलो ठीक है बाबू। शुभम बाबू ऑन करो जी। सर ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा, ब्लर आ रहा। सर नीट इशू होगा तुम्हारा बाबू। राइट डाउन करो फिर बताते हैं इस पर, ठीक है? जल्दी से राइट डाउन करो बाबू, राइट डाउन जल्दी करेगा सब लोग। राइट डाउन डन सर। डन हो गया सबका? यस सर। नो सर। नो सर। यस सर। नो सर। यस सर। क्या हो रहा है? नो सर। थोड़ी देर। बाबू कीप साइलेंट है ना, शट योर माउथ। दरवाजा हिलाते नहीं कर कर करते रहो तो। डन हो गया सबका? नो सर। जल्दी करो, डन है ना? 2 मिनट। हम जा रहे वीडियो बनाने के लिए। ए इरेजर का भंडार पड़ा है, उधर से ले लो। सर। डन हो गया? यस सर। ओके, इधर देखो अनु बाबू, इधर देखना सब लोग। लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ था, इधर देखो सब लोग पहले, है ना? लिखना बंद करो बाबू, है ना? पहले देखो व्हाइट बोर्ड को, है ना? इधर देखो, लिखा हुआ है कि सम जो होता है अफर्मेटिव होता है। क्या होता है बाबू? अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, इसमें सकारात्मक होता है, ठीक है? इसमें ना निगेटिव वर्ड नहीं लगा रहा, जैसे ना नो नहीं लगा रहेगा, नॉट नहीं रहेगा, नेवर जैसा, ये सब सारा का सारा शब्द नहीं लगा रहेगा, इसी को कहते हैं अफर्मेटिव। क्या कहते हैं बाबू? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वाले में है ना, नो नॉट नेवर ये सब सारा का सारा नहीं लगा रहता है ना? ये सकारात्मक बात होता है। जैसे ही एनी जो होता है, एनी निगेटिव होता है। क्या होता है बाबू? इसमें नो नॉट ये सब लगा रहता है, या तो जरूरी नहीं है निगेटिव वाले बाबू। सर लास्ट में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में तो नथिंग है ना, फिर समथिंग और समबडी भी नहीं आ सकता लास्ट में।
क्या नहीं आ सकता है? ये ऑप्शन ये है ना, समथिंग और समबडी से भरना है ना। ये प्रोवर्ब्स प्रोवर्ब्स है ये बाबू, ये ना प्रोवर्ब्स आता है ना। ये समथिंग इज बेटर देन नथिंग है ना, कुछ से तो कुछ बेहतर होता है, सही है कि नहीं? तो ये तो है वो अब एक्सेप्शन बोल लो, है ना, एक्सेप्शन में ये सब आता है। देखना इधर, पहले ये सब पहले बता लेते हैं ऊपर, उसके बाद इधर देखो। पहले एनी जो होता है निगेटिव होता है, या तो इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं। क्या चीज में यूज करते हैं बाबू? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाँ, जिसमें ना आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस वाले में एनी का प्रयोग करते हैं, या तो निगेटिव वाले में एनी का यूज करते हैं। लेकिन ये अगर एनी अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में एनी का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। सम सिर्फ होता है अफर्मेटिव, लेकिन एनी जो होता है निगेटिव होता है या तो इंट्रोगेटिव होता है। समझ में आया? इंट्रोगेटिव वाले में यूज करना है या तो निगेटिव नो वाले में सर। रहेगा तो ये नहीं यूज करना है। सम जो है अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में यूज करना है। आर यू अंडरस्टैंड बाबू? देखो इधर क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नो में पता सर। चलेगा। बताओ इस वाले क्वेश्चन में नो नॉट नेवर ये लगा हुआ है क्या? देखो तो क्वेश्चन में नो नॉट नेवर नहीं आया ना नो सर। इसमें। नो नॉट नेवर इस वाले सेंटेंस में नहीं है, इसलिए एनी वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड होता है। एनी जो है निगेटिव वर्ड है। अफर सम जो होता है अफर्मेटिव वाला सेंटेंस होता है, इसलिए सम यहाँ सम। सर ए नहीं आनी चाहिए था ना, क्योंकि सम तो नो नॉट नेवर के लिए था ना। नहीं बाबू, कहा जाता है ना ये नो नॉट नेवर सम वाले में नहीं लगता है। नो एनी, एनी में नो निगेटिव सेंटेंस है ना, इसमें लगता है नो नॉट, इसमें लगता है नो नॉट लगा रहता है, या तो नेवर वाला शब्द रहता है। तो बताओ तो इसमें नॉट लगा हुआ है, नो लगा हुआ है, नेवर लगा हुआ है, ये नहीं है। तो ये नहीं है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो अफर्मेटिव में सम यूज होता है, इसलिए यहाँ सम हो गया। एनी निगेटिव वाला वर्ड होता है, ये कट गया। हाँ बाबू? सर सम आर बॉर्न पोएट्स का सेंटेंस का मतलब क्या है? मतलब कुछ कवि जो है जन्म लिए है ना, जन्म होते हैं। जैसे लिखा हुआ कि सम आर सारे कभी जन्म नहीं लिए। आर वो नहीं है, मतलब कुछ लिखा हुआ है ना कि सम आर बॉर्न पोएट्स, है ना, कुछ कवि जो जन्म लिए, है ना। तो ये नहीं कि मतलब कहने का था वो नेगेटिव सेंटेंस में सोच लो उसको, सही है। ये हमें यहाँ फिल करना था, तो ये फिल किए हैं सम और एनी वाले में, ठीक है। कुछ लोग की बात यहाँ दिखा रहा है, यहाँ भरना था एनी और सम वाले में, तो ये दिखा रहा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो इधर, यहाँ डिड से है, यहाँ देख लो क्वेश्चन जो है ये इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस में एनी आता है। क्या आता है बाबू? क्या आता है? एनी वाला आता है। तो ये समबडी वाला तो ऐसे भी खत्म हो जाता है, क्योंकि सम से स्टार्ट है। यहाँ एनी बडी लिखा हुआ तो यहाँ एनी बडी, हम लोग को रूल से चलना होता है ना, तो यहाँ एनी बडी हो गया। सर यहाँ पर तो डिड कुछ एनीबॉडी हेल्प यू? आपने तो कहा था एनीबडी में नो नॉट नेवर आता है। तो ये भी तो नहीं, बाबू ये भी तो लिखा हुआ है कि इंट्रोगेटिव वाले में भी तो आता है। अरे इधर हाँ भी तो देख लो, जरूरी है कि ये निगेटिव वाला सेंटेंस भी तो आता है, ये इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस में भी तो देख लो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें जरूरत नहीं है नॉन। सही है, आगे बढ़ते हैं। इधर देख लो, है ना, इधर देख लो नीचे वाले में गौर करना, इस वाले में बाबू, है ना, फिल इन द ब्लैंक बाज वेल अरेंज्ड, है ना। मतलब कह रहा है यहाँ क्या फिल होगा, इधर देख लेना। मतलब अरेंज करने के लिए कह रहा है, मतलब सजाने के लिए कह रहा है बाबू। अरेंज का मतलब क्या होता है? सजाना होता है ना। मतलब सजाने के कोई, या तो कोई वस्तु को सजाने कह रहा है क्या? सजाने की बात अच्छी तरीका, बेली का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, अच्छी तरीका से सजाने की बात कर रहा है। इसका मतलब कोई वस्तु होगा या कोई पर्सन की बात कर रहा है। अरेंज्ड की बात कर रहा है, तो बताओ कोई वन वाले, हम अभी क्या बोले थे, है ना, कि वन वाले जिसके लास्ट में वन है या जिसके लास्ट में बड़ी लगा रहा था, ये पर्सन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है बाबू? पर्सन को। तो सजाने की तो ये ना, ये एवरी वन यहाँ नहीं होगा, यहाँ एवरीथिंग होगा। क्या होगा बाबू? एवरीथिंग। एवरीथिंग, है ना।
हाँ, अब हम लोग आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में। लास्ट वाले क्वेश्चन है कहावत होता है ना, प्रोवर्ब्स है ना। लिखा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इज बेटर देन नथिंग, है ना। हम लोग को ने ये डायरेक्ट रखना है, जैसे हम लोग कहते हैं ना क्या, जैसे एक बोल लेते हैं समथिंग सर समथिंग जैसे लिखा हुआ है ना ऑनेस्ट, कहा जाता है ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो है ये प्रोवर्ब्स में आता है बाबू, है ना। कहने का अर्थ है ईमानदार जो है सबसे बड़ा नीति होता है। इसी प्रकार कहा गया समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये हम लोग को रटना है ना। कि यहाँ समथिंग यहाँ भराएगा बाबू, ये है समथिंग, ये प्रोवर्ब्स हमें रटना होगा कि होता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ से तो कुछ बेहतर है ना, कुछ से ज्यादा ना कुछ बेहतर होता है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सर मुझे ये थर्ड वाला फोर्थ वाला समझ में नहीं आया। हाँ बाबू, ये थर्ड वाला समझ में नहीं आया। ये केयर इट है, इसे रटना है, ठीक है। केयर इट इस सेंटेंस को हम लोगों को रटना है। ऐसे भी देख लो ना, अगर नहीं आता है छापने के लिए आता है तो देख लो, बडी आता है पर्सन, बाबू बडी आता है पर्सन के लिए, बडी वाला आता है पर्सन के लिए। देख लो यहाँ थिंग वाला लिखा है, जब यहाँ थिंग वाला लिखा हुआ तो यहाँ भी तो थिंग वाला होगा, तो ऐसे भी समबडी कट गया तो समथिंग होगा। यहाँ एलिमिनेट अगर कर ले, अगर एलिमिनेट करना सीखे तो अगर देख लो यहाँ नथिंग लिखा हुआ है, तुलना कर रहा है, तो यहाँ नथिंग बस इधर देखो ना, जैसे हम अगर वस्तु की तुलना, एक वस्तु का तुलना वस्तु से करेंगे, मनुष्य का तुलना मनुष्य से करेंगे, जानवर की तुलना जानवर से करेंगे। ऐसे ही देख लो यहाँ नथिंग वाला थिंग वाला लगा हुआ है ना, नथिंग थिंग वाला में जब वस्तु वाला का तुलना वस्तु वाले से करेंगे, है ना, तो ये बॉडी वाले से करेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, ये थिंग वाला से करेंगे ना तो ये वाला समथिंग हो जाएगा। समझ में आया लास्ट वाला? ऐसे भी अगर इलिमिनेट किए तो लास्ट वाला समझ में आया बाबू? नहीं समझ आया सर। नहीं समझ आया सर मुझे थर्ड बाबू? नंबर समझ में नहीं आया। थर्ड ठीक है, थर्ड वाला देख लो है ना, कि कहा जाता है बेल अरेंज्ड लिखा हुआ है ना, हम लोग को यहाँ से समझना होगा कि बेल अरेंज है कोई अच्छा, हाँ अच्छा तरीका से सजाने के लिए बोल रहा है ना, कि एवरीथिंग वाज वेल अरेंज, है ना, सब कुछ जो है ना अच्छी तरीका से सजा हुआ है, मतलब सजा हुआ था। तो मतलब कहने का अर्थ है सजा हुआ था, इसका मतलब है कि कोई वस्तु को वो डिनोट कर रहा है। तो वस्तु को हम थिंग से दिखाते हैं, ना कि वन वाले तो पर्सन को दिखाता है ना, तो ये वाला इरेज हो जाएगा, मतलब ये तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए थिंग वाला सही होगा, एवरीथिंग वाज वेल अरेंज्ड, है ना। अब समझ में आया बाबू? थोड़ा सा समझ में आया? यस सर। कहा? हाँ ओके, यहाँ तक सब लोग को समझ में आ गया? मुझे थर्ड नंबर अच्छे से समझ में नहीं आया सर मुझे। समझ में नहीं आया, ठीक है, फिर से एक बार और ना, एक बार और बता दो, इधर देखना बाबू। कहा गया है ना इफ साइलेंट, तभी तो हम समझा पाएंगे। यहाँ लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक, है ना, वाज बेल अरेंज, है ना, करा कि जो एवरीथिंग का मतलब यहाँ फिल इन द ब्लैंक यहाँ भरना है, ठीक है। करा कि बेल अरेंज मतलब कोई चीज जो है ना, सजा हुआ था, मतलब कहने का अर्थ था अच्छी तरीका से सजा हुआ था। तो कोई वस्तु को हम ना डिनोट कर रहे हैं कि वो ना सजा हुआ था, तो यहाँ वस्तु को जब डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ थिंग वाला होगा, THING जिसके लास्ट में लगा। अगर वन वाला डालते हैं तो ये पर्सन कहला जाता ना, ठीक है। चलो, तो इसलिए एवरीथिंग वाज वेल अरेंज्ड सही है। यस सर। बाय सर। बाय सर। होमवर्क कौन लिखेगा? गुरु पे भेज दीजिएगा। लीनियर इक्वेशन का किसको चाहिए जी? मैसेज कर दीजिए, शैतानी स्वभाव मैसेज करता नहीं है। ठीक है बाय। होमवर्क भेज देंगे ना सर ग्रुप में। बाय। ये संडे टेस्ट है। नहीं बाबू, जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद टेस्ट लिया जाएगा। होमवर्क ग्रुप पे आएगा। होमवर्क ग्रुप में भेज दिया जाएगा सर हम बाय सर। करने से बनाता नहीं है। सर हाँ बाबू, सर प्लीज एडवांस करने दो ना एक बार। कौन जी? सर आ रहा हूँ।